ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी समाज की बात को आगे पहुंचाना है। इस भारत देश में सभी जगह आदिवासी रहते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस की पहली छुट्टी राजस्थान में हुई। हमारे जयेश के भाई आए, उन भाइयों को कहना चाहता हूं मैं, जयेश के मैंने बहुत कार्यक्रम देखे, आज भी देखा मैंने। आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास बहुत जनबल है, लेकिन आप चुनाव के समय जो आपका अस्तित्व खत्म कर रहा है उन्हीं का झंडा पकड़ लेते हो। क्या इस सबक लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर इसमें सुधार नहीं करते हो तो हमारा आज यहां पर आना सार्थक नहीं होगा। क्योंकि आज मैंने बताया कि राजस्थान में पहला राजकीय अवकाश हुआ विश्व आदिवासी दिवस। 1996 से विश्व आदिवासी दिवस घोषित है। शायद ये महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ, गुजरात में भी नहीं हुआ। विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश अब तक शायद नहीं हुआ। तो राजस्थान में पहली बार क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान की जनता ने, डूंगरपुर की जनता ने, 84 और सागौड़े की जनता ने 2 विधायक चुन के भेजे। और ये बात हम यहाँ पर 1 लाख लोग इकट्ठे होकर मैसेज पहुंचाएंगे, और आप अगर 10 विधायक चुन के भेज दोगे तो आपका काम हो जाएगा। हमें जो उनकी हमारी जो मेन समस्या का समाधान कहां है, उस समस्या के समाधान तक हमको पहुंचना पड़ेगा। हमें हर जगह एकजुट होना पड़ेगा। हमारी घर की लड़ाई, हमारे परिवार की लड़ाई, हमारे सरपंच की लड़ाई, हमारे विधायक की लड़ाई, वो क्षेत्र में लड़ते रहना, लेकिन यहाँ समाज की बात आएगी, बिल प्रदेश की बात आएगी, तब एकजुट होके एक साथ रहना। क्योंकि घर घर में लड़ाई होती है, परिवार परिवार में होती है। हमारा समाज इन चीजों में बिखरता जा रहा है। इस अवसर पे मैं कहना चाहूंगा कि आज कई महिलाएं भी हमारे पैदल चढ़ के आई। मैंने हमारे वडीलों से सुना था कि गोविंद गुरु हमारे बासिया में, तो बासिया में रहते थे, तब यहाँ मानगढ़ आते थे। तो मानगढ़ आते थे उस समय, इनके साथ में रहने वाले पहला 2 भाई था, होना कुमार साहब, कलसी और भेमा, कलसी और भेमा 2 भाई था। तो उस समय राजा रजवाड़ा में दोनों भाइयों को एक शायद सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे, मतलब 2 टाइम थाने में उपस्थिति साइन करा पड़ी नहीं काम आलू, तो ताकि या कि फ्री नहीं रही, और फ्री नहीं रही तो जन जागरण को काम नहीं कर सकेंगे। उस समय तात्कालिक पुलिस ने क्या किया था कि एक सुबह जाई थाना मजरी आ लिए और एक हाजे जाई थाना मजरी आ लिए। ते 2 भाई रात्रि न्या आता अन्य गोविंद गुरु की मळता आनंद सहयोग आलता, और बेला जाई 4 बजे उठीन थाना में हमारा शायद दंबोळस को तारे दंबोळा थाना में जाईने साइन करता, और साइन करीन पूरा दाड़ो पालम फरता, जन जागरण को काम करता, और हाजे पासा थाना में जाइन शांत करता, आज से किए नहीं कहता, घेरो सता है। और फिर वहां से पैदल चल के यहाँ मानगढ़ आते थे। मानगढ़ आके सूचना देते कि आज इस पालम में, इस गांव में हमने ये जन जागरण किया, और बेला 4 बजे उठी पासा साइन थाना नजरी आता। इस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ी। तो आज मुझे भी वहां से पैदल चल के आए तो उनकी याद आई, और लगा कि भले पैदल चल के आए, लेकिन उनके संघर्ष के इतिहास को कई छोटा सा अंश हम भी दोहरा रहे हैं, और ये भी दोहराएंगे, पसीना भी बहाएंगे, तो ऐसे बिल प्रदेश नहीं बनेगा। लेकिन दुख ये हुआ कि थोड़े हमारे बुजुर्ग के साथ में तो बेचारे वो गाड़ी भी रह गए ना, उस बात का थोड़ा दुख। इस अवसर पे सभी को मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जितने वक्ता जो बात बोल रहे हैं, इन बातों को अमल में लाना है, सुनना है, सुनने के बाद समझना है, समझने के बाद अपने गांवों में, अपने फलों में, अपने परिवार में इन बातों को पहुंचाना है। तो ही हमारा ही समाज एकजुट होगा, और देश के अंदर अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, अगर आज हम नहीं जगे तो आने वाले समय में हमारे समाज
अपनी तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। इन संगठनों को, इन पार्टियों के झंडे झंडे छोड़ने पड़ेंगे। हमें समाज को एकजुट करना पड़ेगा। आज कई ग्रुपों में चल रहा था, कुछ संगठन बीटीपी के झंडे लेके आ रहे हैं। मैं इस वक्तव्य पे बता दूंगा, हाँ शायद हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा होगा कि हमारा समाज सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि नहीं है। और इस इलाके में आदिवासी परिवार ने काम किया, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने काम किया, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने काम किया है। बीटीपी को लाए थे हम, चुनाव जरूर लड़े, लेकिन शर्तों पे लाए थे और वो भी कांग्रेस बीजेपी की तरह करने लगी। आज चोर इसके अंदर घुस जाएंगे तो हम झंडा पकड़ के थोड़ी घूमेंगे। उनको भी एहसास कराना है कि आदिवासी समाज समझ चुका है, आदिवासी समाज के लिए पार्टी और टिकट महत्वपूर्ण नहीं। हमें एक ही मैसेज पहुंचाना सभी जगह कि पार्टी और टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण है और हमारा मत महत्वपूर्ण है। ये मैसेज पहुंचाना, इन चीजों को निकालना है, क्योंकि हमें हमारे उद्देश्य तक जाना है। हमारा जो मकसद है हमारे समाज का भला करना है, तो हमें सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। संगठन और पार्टियों में बढ़ जाएंगे तो हमारे कई भाई अनजाने में आ गए होंगे और कई भाई खुरापती करके आगे होंगे झंडा लगा के। उनसे निवेदन है कि ऐसी हरकतें हमें नहीं करें। अंत में सभी भाइयों को बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।